नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलूजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केरल में मंदिरों में जो चोरी हो रही है वो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। वो शबरीमाला से शुरू हुआ और अब दूसरे मंदिरों में जो चोरियां हुई हैं वो भी अब सामने आने लगी है। और ये जो मुद्दा है ये विजयन सरकार के लिए जो 10 साल से वहां सत्ता में है एक बड़ी मुसीबत बन गई है। इसे जितना वो निकलने की कोशिश कर रही है, जितनी पारदर्शी जांच करवाने की बात हो रही है, मामला उतना ही फंसता जा रहा है। और जो हिंदुत्व का इससे जो एक उभार हो रहा है, जो हिंदुओं में एक भावना आ रही है कि कम्युनिस्ट की सरकार जो है वो मंदिरों में चूंकि वो धर्म को नहीं मानते हैं, वो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो इस पूरी गड़बड़ी के पीछे एक सरकार का हाथ है। ये एक जनभावना जो बन रही है, ये एक चुनाव के पहले एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। दरअसल अगले साल अप्रैल में वहां चुनाव है। अप्रैल को जोड़ लें तो आपको ये लगेगा कि 5 महीने केवल रह गए चुनाव के। मार्च के फर्स्ट वीक में ही शायद वहां पे चुनाव की घोषणा हो जाए, यानी कुल मिला के 4 महीने बच गए हैं। ऐसे समय में जब वहां पूरे केरल में हिंदुत्व का एक उभार हो रहा है, पूरे दक्षिण भारत में हो रहा है, केरल में भी हो रहा है, और उस हिंदुत्व के उभार को देखते हुए चूंकि जो मुख्य वोट बैंक है सीपीएम का या एलडीएफ जो उसके नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, एलडीएफ जो बोलते हैं, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसका जो पूरा मेन जो वोट बैंक है वो हिंदू वोट बैंक है। वो हिंदू की पॉलिटिक्स करती है वहां पे। जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वहां पे वो मुसलमानों की पॉलिटिक्स करती है, जो लगभग 23-24% का वोट बैंक है, जो यूडीएफ में कांग्रेस के साथ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में कांग्रेस के साथ है। और कांग्रेस का मुख्य जो आधार रहा है वो क्रिश्चियन वोट बैंक है, जो 17% के आसपास है वो रहा है। नायर वोट बैंक है जो लगभग 16-17% रहा है। ये सब वहां पे मोटा मोटी वोट बैंक का एक बंटवारा मोटा मोटी है, बाकी तो आगे पीछे होता रहता है। अच्छे क्रिश्चियन लीडर सीपीएम में भी हैं और कांग्रेस में भी हैं। तो ये लेकिन मुख बंटवारा है। ऐसे में जो मंदिर जो है और उसमें जो चोरी है, से सबरीमाला जब सीपीएम ने वो एक सर्वे करवाया तो उसे पता चला कि जो एलडीएफ का जो वोटर है उसमें 90% वोटर जो है वो सबरीमाला में अयप्पा भगवान का भक्त है, उनको मानता है। अब उस वोट बैंक को खुश करने के लिए उसने पहली बार, मतलब केरल में आज तक नहीं हुआ था, ये कम्युनिस्ट सरकार ने वहां विजयन सरकार ने करवाया, ग्लोबल अयप्पा समिट 20 सितंबर को हुआ था। और ये कि देखो अयप्पा का हम कितना सम्मान करते हैं, अयप्पा के भक्त एकजुट हो जाओ, अयप्पा के भक्त हमें सीपीएम को या एलडीएफ को वोट दे दे। लेकिन हुआ गड़बड़। गड़बड़ी उसमें ये हो गई कि जो अयप्पा के मंदिर में जो द्वारपाल की मूर्ति गई थी और जो दरवाजे गए थे, सोने की जो परत उस पर चढ़ाई जानी थी, पानी चढ़ाया जाना था, उसमें 4.5 किलो सोना चोरी होने का आरोप लग गया। कि जो गया था, जो आया, उसमें 4.5 किलो सोना गायब। अब जो बोर्ड है, देवासन बोर्ड, उसमें सीपीएम के लोग वरिष्ठ नेता हैं, बाकी पूरी की पूरी वो सब वही कर रहे हैं। अब उसकी जांच हुई, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो भाजपा है, राजीव चंद्रशेखर जो अध्यक्ष उसके हैं, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जो केसी वेणुगोपाल जो महासचिव हैं कांग्रेस के, वहीं से आते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हाईकोर्ट के जो जस्टिस है उसके निगरानी में पूरी की जांच होनी चाहिए। वो एक मामला चल ही रहा है, वो मुद्दा बना हुआ है, गिरफ्तारियां हो रही है, जांच हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसमें एक नया मुद्दा सामने आ गया है, वो आ गया है गुरुवायूर मंदिर का। गुरुवायूर मंदिर आपको पता है कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ा मंदिर वहां पे है। और वो मंदिर जो है उसमें जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, वो आई है 2019 की ऑडिट रिपोर्ट। उसमें 530 किलो हाथी दांत और 200 किलो जो पीतल के बर्तन है, पारंपरिक पुराने पीतल के बर्तन हैं, मतलब वो आप कह लें कि
जो पुरानी चीजों की कीमत जो होती है कुछ ज्यादा हो जाती है, उसकी पुरातत्व महत्व की भी हो सकती है, तो वो जो बर्तन है वो 2000 किलो बर्तन वो गायब है, पारंपरिक पीतल के बर्तन, और 530 किलो हाथीदार। अच्छा, वहां जो देवासन बोर्ड है वो उसने उसको सोना जो है वो गोल्ड स्कीम में एसबीआई में रख दिया। अच्छा, गोल्ड स्कीम में जो भी रखता है सबको फायदा होता है, सोने की कीमत आपको पता है कितनी बढ़ती है, हर बार बढ़ती जाती है, कभी कम होने का हुआ ही नहीं। लेकिन जिस स्कीम में लगाया उस स्कीम में उसमें लगभग 80 लाख का नुकसान हो गया, ये ऑडिट की रिपोर्ट कह रही है। ये सब जो चीजें हो रही हैं और जो खर्चे दिखाते हैं वो खर्चे इतने अनाप शनाप उसके हैं कि 2020-21 का जो एक रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि ये लगभग मंदिर है, मंदिर के प्रांगण से जुड़ी तमाम चीजें हैं, धर्मशाला है, बाकी सब चीजें देखभाल के लिए साल में 25 करोड़ खर्च कर दिए। बोर्ड ने, देवासन बोर्ड ने 25 करोड़ खर्च कर दिए। ऑडिट कहता है कि इतनी तो आमदनी ही नहीं, तो इतना खर्चा कैसे हो गया? रख रखाव में, मंदिर और उससे जुड़ी हुई चीजों के रख रखाव में इतना खर्चा हो गया। इसका मतलब यह है कि सीधे सीधे लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह खर्चा हुआ नहीं, खर्चा दिखा करके मंदिर के जो धन है उसका गबन किया गया है, उसके संपत्ति को हड़पा गया है। आपको बताया कि अभी वहां पे अप्रैल में इलेक्शन है। अप्रैल में इलेक्शन के पहले ये जितना मुद्दा बन रहा है वो भाजपा भी और कांग्रेस भी इसको बढ़ा चढ़ा के उछाल रही है। हिंदुओं को ये बताया जा रहा है कि देखो ये कम्युनिस्ट हैं, ये धर्म को नहीं मानते हैं, ये सनातन को नहीं मानते हैं, इसीलिए आपका ये सब अव्यवस्था हो रहा है, इनको भगवान के काम से कोई मतलब नहीं है, भगवान के क्या मंदिर प्रबंधन में घुस गए हैं, बोर्ड में घुस गए हैं और वहां संपत्तियों का चोरी कर रहे हैं और ये ठीक से जांच भी नहीं करवाएंगे। वहीं सीपीएम लगी हुई कहने में कि भाई हम तो अयप्पा जो है उसका ग्लोबल समिट करवा चुके हैं, हम सबरीमाला को इतना मानते हैं और वो खुल के अपना वो धर्म की बात कर रहे हैं और इन तमाम चीजों की हम निष्पक्ष जांच करवा रहे हैं। लेकिन बात वही है कि निष्पक्ष जांच की बात तो हो रही है, लेकिन उस जांच की निष्पक्षता पर वहां किसी को भरोसा नहीं हो रहा। ये एक संकट जो है भरोसे का, ये कहीं इस बार चुनावी नैया सीपीएम की या कहें एलडीएफ की डुबो न दे, इसका खतरा बढ़ गया है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।